कल रिश्तों के अटूट बंधन रक्षाबंधन का त्योहार था, लेकिन ठीक उसी दिन विंध्य के नेताओं के बीच बंधन कमजोर होता हुआ नजर आया। कल रक्षाबंधन के दिन विंध्य की राजनीति में जबरदस्त गर्माहट देखने को मिली। रीवा और सतना की राजनीति में जबरदस्त तपिश देखी गई और उस तपिश में निशाने पर थे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम, रीवा की राजनीति के बीजेपी के प्रमुख नेता जिन्हें विंध्य की राजनीति में इस समय प्रमुखता से देखा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं राजेंद्र शुक्ल, वह कल निशाने पर थे और निशाना साध रहे थे सतना जिले के कांग्रेस के नेता, सीधे तौर पर व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन उनके सुर में सुर कहीं ना कहीं मिला रहे थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। यानी कहें कि कल रीवा जिले की राजनीति को टारगेट पर सतना और मैहर जिले के नेता ले रहे थे और उसका प्रमुख कारण यह था कि पहले सतना जिला और अब मैहर जिले की वह 6 ग्राम पंचायतें जिनको लेकर राज्य पुनर्गठन आयोग का एक पत्र मैहर कलेक्टर के पास आया था कि इन पंचायतों को मैहर जिले से अलग करके रीवा जिले में शामिल करने को लेकर सर्वे किया जाए और अपना अभिमत दिया जाए। जब यह पत्र निकलकर सामने आया तो जाहिर सी बात है राजनीतिक गर्माहट होनी थी। उसका प्रमुख बिंदु यह है कि मुकुंदपुर पंचायत भी उसी में शामिल है जहां व्हाइट टाइगर सफारी है, जो पूरे विश्व में रीवा और सतना और मैहर को पहचान दिलाती है। तो इसको लेकर पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक एक कर अपनी प्रतिक्रिया देनी चालू की। सांसद गणेश सिंह ने भी इसका पुरजोर विरोध किया। उनकी जो प्रतिक्रिया आई है मीडिया के माध्यम से वह आपके सामने रखता हूं और शब्दों को गौर से सुनिएगा उन्होंने किस तरह से निशाना साधा। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हमने मुकुंदपुर समेत 6 पंचायतों को रीवा जिले में शामिल करने के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया है। सतना क्षेत्रफल के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इन पंचायतों पर यह साजिश है, हम इसका प्रबल विरोध करते हैं, उन्होंने साजिश बता दिया। वहीं श्रीकांत चतुर्वेदी जो मैहर से विधायक है, उन्होंने कहा कि हम जल्द ही मुख्यमंत्री और पुनर्गठन आयोग के चेयरमैन को मिलकर आग्रह करेंगे कि मुकुंदपुर के विश्व स्तरीय व्हाइट टाइगर सफारी मैहर जिले की शान है, इसे मैहर में ही से अलग ना किया जाए। राम खिलावन पटेल जो अमरपाटन से विधायक हैं, इन्हीं में के अंतर्गत वह 6 ग्राम पंचायतें आती हैं इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि पहले ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं। मुकुंदपुर समेत सभी 6 पंचायत अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र की पहचान है, हम किसी भी हाल में इस धरोहर को रीवा में नहीं जाने देंगे, उनका यह कहना था। बात अगर करें वर्तमान अमरपाटन विधायक राजेंद्र सिंह की, तो उन्होंने तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पर सीधा सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुत्सित प्रयास किया है यह करने का। विधानसभा भी इसीलिए पहले ही समाप्त हो गई है और उसके बाद यह प्रस्ताव निकलकर सामने आया है। उनकी मीडिया में प्रतिक्रिया को अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है रीवा जिले में शामिल करने से यह संबंधित सभी पंचायत क्षेत्र अमरपाटन विधानसभा का अभिन्न अंग है, यह कुत्सित प्रयास निंदनीय है, इसे सफल नहीं होने दिया जाएगा, प्रबल विरोध होगा। मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी, उन्होंने तो व्यक्तिगत हमले डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को किए, तमाम तरीके की बातें की। जो विंध्य के तमाम बड़े नेता रहे उनका भी नाम लिया, डिप्टी सीएम पर विकास पुरुष बनने की छवि बनाने का आरोप भी लगाया और कहा कि इसके लिए हम विरोध करेंगे, कोर्ट तक जाएंगे, जमीन पर विरोध करेंगे और रीवा जिले के लोगों से कहा कि हम उनका विरोध नहीं करते हैं। तो ये तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं थी जो निकलकर सामने आई। यह मसला दरअसल चालू तब हुआ जब मुख्यमंत्री कार्यालय से एक प्रपोजल एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की तरफ से राज्य पुनर्गठन आयोग को आया और राज्य पुनर्गठन आयोग ने मैहर कलेक्टर को यह पत्र भेजा कि इन ग्राम पंचायतों में सर्वे कराया जाए, परीक्षण किया जाए। तब यह निकलकर सामने आया और इस पर रीवा और सतना जिले की राजनीति गर्म हो गई और डिप्टी सीएम निशाने पर आ गए। हालांकि डिप्टी सीएम का सीधा इस पर कोई दखल हो ऐसी कोई अभी तक बातें निकलकर मीडिया में सामने नहीं आई थी। जब यह प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया के माध्यम से आने लगी तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने अपना भी पक्ष रखा। उनका जो पक्ष निकलकर सामने आया सोशल मीडिया फेसबुक पर उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा कुछ अनर्गल बातें मीडिया में बोली गई हैं जो तथ्य और सत्य के मानक पर बिल्कुल भी सही नहीं है। जिले की सीमा का निर्धारण मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग के अधिकार क्षेत्र का विषय है एवं इस संबंध में ना ही आयोग द्वारा मुझसे कोई
सुझाव मांगा गया है और ना ही मैंने अपनी तरफ से कोई मांग रखी है। मैहर जिला की सीमा सटे गांवों के संबंध में जो विषय मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, मैं उस पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का आदर करता हूं और उनके मांगों का भी समर्थन करता हूं। मेरा समस्त विंध्य क्षेत्रवासियों से आग्रह कि आप ऐसी किसी भी तथ्यविहीन और विंध्य विरोधी एजेंडे का शिकार ना बने। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा बिना क्षेत्रीय भेदभाव के प्रदेश में समग्र विकास हेतु कार्य किए जा रहे हैं एवं इसी क्रम में हमारा विंध्य क्षेत्र भी विकास के नवीन आयाम स्थापित करेगा। विकसित विंध्य और समृद्ध मध्य प्रदेश ही हमारा संकल्प है। ऐसी प्रतिक्रिया डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की थी। यानी उन्होंने कहा कि ना हमने कोई प्रयास किया है, ना हमने कोई प्रपोजल दिया है, और जो सतना और मैहर जिले के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं मैं उनकी भावनाओं के साथ हूं। या उन्होंने कहा कि मैं भी यही चाहता हूं कि जो है वही रहा है। मैं कोई अलग से उन 6 ग्राम पंचायतों को रीवा जिले में नहीं मिलाना चाहता हूं और ना ही व्हाइट टाइगर सफारी को रीवा जिले में मिलाना चाहता हूं। जैसे पहले स्थिति थी वैसी ही बनी रहे और उन्होंने अलग से ये करने का कोई प्रयास नहीं किया है। उनकी इस प्रतिक्रिया से यह बात सामने आई। लेकिन कांग्रेस पार्टी के चाहे राजेंद्र सिंह की बात हो, चाहे मैहर से पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी की बात हो, उन्होंने खुलकर इस पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पर आरोप लगाए हैं। सतना सांसद ने इसे साजिश बताया है, लेकिन साजिश में किसका हाथ है यह उन्होंने नहीं कहा। तो आप देखें कि किस तरह से एक सुर से सतना और मैहर जिले के नेता इस पर बात कर रहे हैं और वहीं डिप्टी सीएम ने अब अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। हालांकि यह मुद्दा यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सतना और मैहर जिले के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं वह जाहिर सी बात है विंध्य में राजनीति को जरूर गरमाएंगे। लेकिन मुख्य मुद्दा इसमें नजर क्या आता है? मुख्य मुद्दा है कि आखिर विश्व प्रसिद्ध व्हाइट टाइगर सफारी कहां जानी जाए, सतना जिले की, मैहर जिले की या कि रीवा जिले की। वह पहले सतना जिले में थी, हालांकि रीवा से लगा हुआ हिस्सा है, रीवा पूरा क्षेत्र कहलाता है, लेकिन अब आधिकारिक रूप से मैहर जिले में है। तो क्या उसे पुनर्गठन आयोग अब शामिल करेगा रीवा जिले में? यह तो आगे देखने लायक बात होगी। पुनर्गठन आयोग क्या चीजें देखता है और उस पर कैसे शामिल करता है। आगे जब यह पत्र लिखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया जा रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पुनर्गठन आयोग पर, और क्या आने वाले समय में इसी तरीके से कई विधानसभा क्षेत्रों के क्षेत्र एक दूसरे की विधानसभा एक दूसरे के जिले में जुड़ेंगे। आने वाले जो विधानसभा है और लोकसभा चुनाव है, इसमें क्या पुनर्गठन आयोग जिस तरह से पुनर्गठन कर रहा है, क्या उस पर भी बड़ी भूमिका होगी? क्या यह मुख्य मुद्दा विंध्य की राजनीति में आगे प्रमुखता से बनेगा, रीवा और सतना जिले और मैहर जिले की राजनीति को लेकर? यह तो देखने लायक बात होगी। लेकिन यह मुद्दा अभी यहां तक रुकता हुआ तो नहीं नजर आ रहा है, और जिस तरह से डिप्टी सीएम निशाने पर आए हैं, यह बता रहा है कि विंध्य की राजनीति में राजेंद्र शुक्ल बनाम किस तरह से तमाम नेताओं के तेवर अब देखने को धीरे धीरे मिलने लगे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेताओं के भी सुर अलग अलग नजर नहीं आते हैं। तो यह मुद्दे पर आगे क्या अपडेट होगी खबरिया पर हम लाएंगे। आप देखते और सब्सक्राइब करते रहे खबरिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।